Students, after completing the element of motivation, we will move to the next element of directing, that is leadership. What is the meaning of leadership? You know actually what who is leader and what is the meaning of leadership. It is the process of influencing the behavior of people at work towards the achievement of organizational goal. सो लीडर कौन होता है? जिसकी ऑर्गेनाइजेशन में चलती हो और सभी लोग उससे इन्फ्लुएंस हो उसके बिहेवियर से, और वो जो भी एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देता है, एम्प्लॉयज़ उसकी बातों को मानते हैं और उसके ऑर्डर को मानते हैं। तो ये कौन है? हमारा लीडर होता है, और इसके जो प्रोसेसिंग होती है उसको लीडरशिप बोलते हैं। सो हर कोई जो लीडर है वो मैनेजर नहीं हो सकता, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। एवरी लीडर इज़ नॉट कंपल्सरी टू बिकम ए मैनेजर। हर कोई लीडर मैनेजर बने ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारी क्लास में मॉनिटर है क्लास का, ठीक है। हम मान लेते हैं कि मॉनिटर कौन है? क्लास को मैनेज कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि मॉनिटर कौन है? मैनेजर है। और क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है, जैसे कि ग्रुप्स बन जाते हैं कई बार, है ना। तो क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी क्लास में चलती हो और सभी स्टूडेंट्स उसकी बात को मानते हो, है ना। तो क्या है कि जो हमारा मॉनिटर होगा इस केस में, वो हमारा मैनेजर, हम मान लेते हैं कि वो मैनेजर है। सो जिसकी क्लास में चल रही है वो कौन है? लीडर है। तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि वो जो लीडर है वो मैनेजर हो, है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल, तब भी उसकी बात मानी जा रही है। सो अब आप लोगों को लीडरशिप की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में लीडरशिप है तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? हेल्प्स इन इंस्पायरिंग द एंड गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज़। जो लीडर होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करेगा और गाइड करेगा। टीम वर्क। अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें लीडर होगा तो टीम वर्क प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी। इफ़ देयर इज़ अ लीडर इन द ऑर्गेनाइजेशन इट विल इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन will also improve teamwork, improve team spirit will also be improve, क्योंकि जो हमारा लीडर होगा वो, उसका मेन मोटिव ही क्या होता है? टीम को जो है लीड करना, तो वो टीम स्पिरिट तो उसमें होगी। अब जो है ये चीज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है। टाइप्स ऑफ लीडर, काइंड्स ऑफ लीडरशिप, टाइप्स ऑफ लीडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। ऑटोक्रेटिक लीडर, ऑथोरिटेटिव लीडर। इसमें क्या होता है? हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या होता है कि जो डायरेक्ट कंट्रोल होता है, जो फुल ओवर कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसका होगा? वो सिर्फ और सिर्फ लीडर का ही होगा। डायरेक्ट कंट्रोल जो भी होगा वो लीडर का ही होगा। यानी कि लीडर कौन है हमारा? जैसे कि बॉस है, अगर हम मानते हैं कि बॉस है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंट्रोल होगा वो बॉस का होगा। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं, कुछ बेनिफिट्स है, कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके। जैसे बेनिफिट की बात करें तो ये हमारे कहाँ पर चल सकता है अगर हम इसके बेनिफिट देखें तो। जैसे कि कोई ऐसी जॉब है जिसमें ज़्यादा हमें माइंड का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि गेटकीपर है, स्वीपर है, गेटकीपर हो गया, स्वीपर हो गया। सो ऐसी जॉब में क्या होगा कि जो बॉस बताएगा, जो एम्प्लॉयर बताएगा, उनको वही करना है, क्योंकि ऐसी जॉब में उनको कोई डिसीजन नहीं लेने हैं। तो ये पूरा का पूरा फोकस होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। अगर हमारा जो बॉस है उसको ही कुछ नहीं पता, उसको यही नहीं पता डिसीजन कैसे लेना है, क्या डिसीजन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, और वो डिसीजन अपने ले ही जा रहा है और एम्प्लॉय उसके डिसीजन को मान रहे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में आ जाएगी। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, इसमें क्या होगा? डेमोक्रेटिक लीडरशिप मीन्स कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो वर्क होगा, जो डिवाइडेशन ऑफ अथॉरिटी होगी, वो सभी को इक्वल बटी हुई होगी। यानी कि हर कोई अपने अपने डिसीज़न ले सकता है। ये जैसे कि हमारे एम्प्लॉयज़ हैं,
ये एम्प्लॉयज़ है, ये भी डिसीजन ले सकता है, मतलब डिसीजन लेके इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। इसने अपना बताया कि मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ, इसने ये बताया, इसने भी ये बताया कि मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ, और इन सब ने अपनी ओपिनियन किसको रखी, इस लीडर को रखी। ठीक है, अब इन सभी की बातों को सुनने के बाद लीडर को जिसकी ओपिनियन सही लगती है, लीडर वो डिसीजन ले लेगा। बट ऑटोक्रेटिक में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ लीडर को कुछ बोलते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बॉस क्या कहता है कि जो मैं कहूँगा वो आपको सुनना है। इस कंडीशन में क्या होगा, एम्प्लॉय अपने ओपिनियन बॉस के सामने रखते हैं, और बॉस को जिसका ओपिनियन सही लगता है वो उसको मानता है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप है। इसके बाद हमारी आती है फ्री रेन लीडरशिप। फ्री रेन लीडरशिप में क्या होता है कि इसमें जो है कंप्लीट डेलीगेशन होता है। फ्री रेन लीडरशिप में कंप्लीट डेलीगेशन होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंप्लीट डेलीगेशन? कंप्लीट डेलीगेशन, कंप्लीट डेलीगेशन इट मीन्स कि ये जो एम्प्लॉय है ये भी अपने डिसीजन खुद ले सकता है, ये भी डिसीजन खुद ले सकता है, ये भी डिसीजन खुद ले सकता है, ये भी डिसीजन खुद ले सकता है। अब हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी डिसीजन ले सकता है। बस इनको क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पर ये लीडर है, इनमें से कोई भी इनकी ये डिसीजन ले लिया इन्होंने, अपने जो भी है डिसीजन इन लोगों ने ले लिया और लीडर को बता दिया कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड फ्री रेन लीडर, फ्री रेन लीडरशिप। यहाँ पर आएगा फ्री रेन लीडरशिप। सो आपको इसके जो हमारे टाइप्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड फ्री रेन लीडर। और इसकी जो पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा साथ में, और आप लोगों को इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं इसके, क्योंकि मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकता था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन आएगा और वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो हम आज की क्लास को यहीं तक ही रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच क्लास।